हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज के वीडियो में हम लोग लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो प्रकाश का न्यूमेरिकल देखने से पहले उसका कुछ न्यूमेरिकल थ्योरी जान लेते हैं। यानी कि लाइट को देखते हैं। इसमें कुछ थ्योरी है कि अगर अवतल दर्पण इसका दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण, ठीक है, और एक होता है अवतल लेंस। इसका नाम रहता है दूसरा नाम अपसारी लेंस, ठीक। अगर अवतल दर्पण या अवतल लेंस दिया है क्वेश्चन में, तो एफ यानी कि जो फोकस दूरी है, यानी कि फोकस दूरी जो है वह हमेशा निगेटिव रहेगा, ठीक है, हमेशा। चलिए, अगर उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण, ठीक है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस रहे, उत्तल दर्पण रहे या उत्तल लेंस रहे, इसमें जो फोकस दूरी है वह कैसा रहेगा? तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है। अवतल लेंस का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण, अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी दर्पण, उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस। अब अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। अब आते हैं आगे, यू यानी कि वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी लेंस हो या दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर वस्तु की दूरी लेंस दिया हुआ है चाहे दर्पण दिया हुआ है, तो उस केस में इसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वह कैसा होगा? तो निगेटिव होगा, ठीक। अब भी को देखते हैं, यानी कि भी क्या है? तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब, इसी में दिक्कत है। अगर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण रहे, और दर्पण में जब इमेज वास्तविक बने, दो इमेज बनेगा, या तो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण में या तो वास्तविक बनेगा या तो काल्पनिक बनेगा, तो जब वास्तविक बनेगा तो दर्पण में निगेटिव चिन्ह, प्रतिबिंब की दूरी जब दर्पण में हो और वह प्रतिबिंब वास्तविक बना रही हो, तो उसका चिन्ह निगेटिव हो, ठीक। अगर काल्पनिक बना रही हो तो पॉजिटिव हो।
उसी तरह से भी अगर लेंस में रहे, यानी कि लेंस में रहे, तब अगर वास्तविक बना रही है तो क्या उसका जो चिन्ह परिपाटी होगा वह पॉजिटिव होगा। अगर लेकिन काल्पनिक रहेगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव रहेगा तो वास्तविक, लेंस में अगर वास्तविक है तो पॉजिटिव, लेंस में अगर काल्पनिक बना रही है तो वो हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, एक बार फिर से कि अगर अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे तो दोनों ही केस में फोकस दूरी नेगेटिव। उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे, इस केस में फोकस दूरी पॉजिटिव। यू यानी कि वस्तु की दूरी, लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, हमेशा रहेगा नेगेटिव। भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, अगर दर्पण है और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बना रही है तो उसका चिन्ह नेगेटिव हो, और अगर दर्पण में ही प्रतिबिंब काल्पनिक बना रही है तो पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब लेंस में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बना रही है तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव बना रही है तो काल्पनिक। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला है, उसको आप देख लीजिए। फॉर्मूला है 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/g। इसको कहते हैं दर्पण सूत्र, कहते हैं दर्पण सूत्र, इसको कहते हैं दर्पण सूत्र। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको कहते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। एक और सूत्र है m, इसको कहते हैं आवर्धन। आवर्धन, ठीक है, अगर आवर्धन बराबर होता है -v/g, माइनस भी, और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहिए या ऊंचाई कहिए, और ये हो गया वस्तु की दूरी या वस्तु की ऊंचाई कहिए। ठीक है, इसमें भी एक कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर m पॉजिटिव आ गया, अगर m पॉजिटिव आ गया तो आवर्धन कैसा, तो काल्पनिक बनेगा। अगर m यानी कि आवर्धन नेगेटिव आ गया तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, इतना फॉर्मूला को यूज करेंगे, उसके बाद फिर अब देखते हैं क्वेश्चन। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है। यानी कि दर्पण में कह रहा है, वो भी प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है, यानी कि भी कह रहा है, तो भी जो है दर्पण में अगर वास्तविक हो रहा है, इसका मतलब माइनस में हो रहा है, यानी कि इसकी जो प्राकृतिक होगी वह माइनस है। अगर मेरा आंसर माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब वास्तविक है। तो क्वेश्चन कह रहा है फोकस दूरी, हमको दिया हुआ है क्या, f दिया हुआ है, फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो याद करिए कि जब अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, इससे पहले मैंने बताया कि अवतल दर्पण रहे या अवतल लेंस रहे, फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत।
उसके बाद दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यानी कि यू दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, वस्तु की, इसको लिख देते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है। ये है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी, ये है वस्तु की दूरी, ये है फोकस दूरी। तो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहां याद कीजिए, इससे पहले हमने जो बताया कि वस्तु की दूरी यानी कि यू लेंस हो या दर्पण हो, लेंस हो या दर्पण हो, हमेशा किस में रहेगा, हमेशा निगेटिव में रहेगा। अब भी निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, भी बराबर, तब हम दर्पण है, दर्पण है तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u, 1/f कितना दिया है फोकस दूरी, तो माइनस 1/20 इक्वल टू v तो निकालना है, प्लस u है माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, यहाँ गुना हो जाए, ठीक है। 1/v बराबर अगर निकालते हैं तो माइनस 1/30 इधर आकर प्लस 1/20, ठीक है। 1/v इक्वल टू 60 माइनस 2 और हो जाएगा, ये इधर माइनस में, ये 1/v इधर आया तो माइनस में, ठीक है, और प्लस कितना आ गया, यानी कि 1/60, तो v बराबर माइनस 60 सेंटीमीटर आंसर, 60 सेंटीमीटर आंसर ऑप्शन में दे रहा होगा 60 सेंटीमीटर। और ये जो माइनस है यही प्रकृति को दर्शाता है, यानी कि इसकी जो प्रकृति होगी वह वास्तविक होगी, यही प्रकृति दिखा रहा है। यह माइनस डिनोट किसका कर रहा है, ये माइनस डिनोट कर रहा है प्रकृति वास्तविक। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता तो प्लस हो जाने के बाद जो वास्तविक नहीं होकर के कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी कितना, तो 60। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर के फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। तो यदि लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, और इसकी प्राकृतिक को बताएं। प्राकृतिक मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा। तो जो मेरा दिया हुआ है पहले उसको दिया हुआ है फोकस लंबाई, फोकस लंबाई, फोकस लंबाई ए बराबर दिया हुआ 10। अब यह ध्यान देंगे कि यह जो फोकल लंबाई है वह लेंस है या दर्पण है, वह लेंस है या दर्पण है। तो देखेंगे कि यह लेंस है, लेंस में भी कौन लेंस है, तो उत्तल लेंस। तो याद करिए कि पहले बताएं कि उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, उत्तल लेंस रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहे। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे। मुख्य अक्ष पर रखा जाता है तो यदि लेंस की वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि u, तो u जो है वह कितना है 30 सेंटीमीटर। u के बारे में कंडीशन क्या था कि u लेंस रहे चाहे दर्पण रहे, u हमेशा नेगेटिव है। u वस्तु की जो दूरी है चाहे लेंस रहे या दर्पण रहे, दोनों में ही वह निगेटिव है, ठीक। अब भी निकालना है यानी कि प्रतिबिंब की
दूरी निकालना है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी यानी कि लेंस है, क्या है, लेंस। तो लेंस का जो फॉर्मूला लगेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत, 1 जो f है वो 1/10 है, कोई दिक्कत, 1/v माइनस, और पहले से इसका माइनस है 1/30, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/30, ठीक है, 1/10 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/v, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 30 इसका एलसीएम हो जाएगा, उसके बाद 10 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2/30 कट जाएगा, यानी कि 1/15। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जो v आया, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर आया पॉजिटिव में। इसका मतलब पॉजिटिव में आया, इसका मतलब इसका जो प्राकृतिक होगा वो कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। इसका जो प्राकृतिक होगा वो वास्तविक होगा, क्योंकि लेंस है। यही अगर प्लस में दर्पण में आ जाता तो काल्पनिक हो जाता। कैसा जाता, काल्पनिक हो जाता। लेकिन लेंस है तो लेंस में इसकी जो प्राकृतिक होगी वह वास्तविक होगी। इसलिए इसका आंसर यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी हो जाएगी वह 15 सेंटीमीटर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि यदि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण हमेशा ध्यान रखें, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और साइज ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो मेरा दिया हुआ है क्या क्या, तो दिया हुआ है उपयोग उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या मतलब r बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, यदि एक बस इस दर्पण के 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी यानी कि u दिया हुआ 5 मीटर। तो इससे पहले हमने बार कह रहा है कि दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, u यानी कि वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव होता है। उसके बाद हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। ठीक है, साइज निकालना है यानी कि m निकालना है, आवर्धन निकालना है यानी कि m निकालना है, इसे निकालना है। तो सबसे पहले वक्रता, इस वक्रता त्रिज्या से हम f निकालें, और f निकालने के बाद u और f मिल जाएगा तो दर्पण सूत्र से v निकालेंगे, और उसके बाद फिर मैग्निफिकेंस निकालेंगे यानी कि आवर्धन। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वह फोकल लंबाई यानी कि फोकल लेंथ की डबल होता है। फोकल लेंथ की डबल होता है कौन, वक्रता त्रिज्या। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला है। तो यहां से f निकालें, f बराबर क्या हो जाएगा,
r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। जब ये r/2 हो जाएगा तो एफ आर मेरा दिया हुआ है 3 मीटर बाई 2 दिया हुआ है, यानी कि 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तो आ गया मेरा फोकस दूरी, यानी कि एफ आर। और ये जो फोकस दूरी है, ये जो फोकस दूरी है वह किस में, तो उत्तल दर्पण में। ध्यान से, उत्तल दर्पण। तो हमने कहा था कि उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस रहे, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस रहे, वह फोकल दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया पॉजिटिव। अवतल दर्पण रहता या अवतल लेंस रहता तो फोकस दूरी निगेटिव रहता हमेशा। तो यहां से तो मेरा एफ निकल गया। अब दर्पण सूत्र में चलते हैं, अब दर्पण सूत्र में चलते हैं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/u। ठीक है। अब यहाँ से f मेरा है 1.5 मीटर बराबर 1/v तो निकालना है, और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में दिया हुआ है क्या 1/5 मीटर। यहाँ इसका माइनस है, ध्यान दीजिए। ठीक, 1/15 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। यहाँ से v निकाल, यहाँ से इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 0। 5 से काटेंगे इसको, 5 × 15 और 5 × 10। ठीक है। 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v बराबर 5 × 15। ठीक है। 5 दूनी 10 प्लस 5 × 15 3 का कितना 1/v, 1/v है। और 1/v बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना 7/15, 1/v, 7/15 1/v। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो गया कितना 10 13, सॉरी यहाँ पर 10 3 13, 10 3 13 हो गया। तो यहाँ से v बराबर यहाँ से निकलेगा, तो v बराबर क्या निकलेगा 15/13, यानी कि 1.15 पर प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है किसमें, उत्तल दर्पण में जब भी मेरा प्लस में आएगा इसका मतलब कि काल्पनिक है, इसका मतलब कि काल्पनिक है। तो इसका जो प्राकृतिक हो गया कैसा, काल्पनिक, प्राकृतिक हो गया काल्पनिक, और प्रतिबिंब की स्थिति कितना हो गया 1.15, प्रतिबिंब की स्थिति हो गया आभासी, यानी कि और काल्पनिक बनेगा। और उसके बाद साइज ज्ञात करना। ठीक है। तो साइज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, हम आपको कल बताए थे, इससे पहले की वीडियो में बताया, इससे पहले की वीडियो में हम आवर्धन बराबर -v/u। तो -v/u यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी अभी निकालें -1.15 बाई, और u जो है वो -5। ठीक है। तो यहाँ से कट के आ जाएगा लगभग कितना, यहाँ से माइनस से माइनस खत्म, 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 पॉइंट हटाएंगे तो 0, यहाँ 3 से 5 दूनी के 10, 5 × 15, यानी कि 0.23। इसका 0.23 इसका कितना, इसका साइज बनेगा 2 पॉइंट, यानी कि प्राकृतिक कैसा आ गया, तो प्लस में आ गया, इसका प्लस पॉजिटिव आ गया, और प्लस में आएगा तो यानी कि काल्पनिक बनाएगा, और काल्पनिक के साथ साथ छोटा भी बनाएगा। इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि 1 से छोटा है। जब ये छोटा है तो छोटा बनाएगा,
आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।